नबी जब चलता है तो कानून चलता है, नबी जहां रुक जाता है कानून रुक जाता है। नबी ही कानून है। नबी चलता है तो कानून चलता है, नबी रुक जाता है तो कानून रुक जाता है। ये मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यही वजह है कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में ना आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मेरे चंद नाम है। इन्नल आसमान, मेरे चंद नाम है। अना मोहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वो अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। वो अनल माही, और मेरा तीसरा नाम माही है, मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। वो अनल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर है, इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। अल्लाह मेरे कदमों के पास, मेरे कदमों तले सारी दुनिया को जमा कर देगा कयामत के दिन। वो अनल आकिब, मेरा एक नाम आकिब है, बाद में आने वाला। वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, मैं सबसे बाद में आया हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस में अल्लाह के नबी का पहला नाम क्या आया? मोहम्मद। मोहम्मद का अगर संस्कृत में तर्जमा करूं तो होगा नराशंस। मोहम्मद माना जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और नराशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। तो अगर कहा जाए मोहम्मद, और उसको अगर हमें संस्कृत में कहना हो तो कैसे कहेंगे? नराशंस। मोहम्मद का माना जिसकी बहुत तारीफ की गई, और नराशंस का माना भी ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। अब देखिए मोहम्मद का नाम वेद में कैसे आया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और उसका मंत्र नंबर 1। इदम जनाओपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्ठिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम मरुष्मे धूदत्महे। इदम जना, है जनता, है लोगो। इदम जना, है लोगो। इदम मानी आए, जना मानी जनता। इदम जना, है लोगो। नराशंस उपश्रुत, तो नराशंस उपश्रुत मानी गौर से सुनो, अच्छी तरह सुनो। उपश्रुत, गौर से सुनो। नराशंस, मोहम्मद आएंगे। नराशंस, एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी प्रशंसा होगी, यानी मोहम्मद। उनकी तारीफ होगी, उनकी प्रशंसा इतनी होगी, इतनी होगी। इस तश्विष्यते, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम न लिया जाएगा। इस तश्विष्यते, उनसे ज्यादा किसी का कोई नाम नहीं लिया जाएगा। विश्व में, पूरी दुनिया में मोहम्मद से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये किसमें है? अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र है। मोहम्मद का सबसे ज्यादा नाम लिया जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा, मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रामचंद्र जी का भी उतना नाम नहीं लिया जाता। राम को बस तब याद किया जाता है जब किसी आदमी को बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, ओह हाय राम, या किसी को बहुत तकलीफ पहुंची हो, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो जहेज वाली भिकमंगनी गाड़ी पर और फिसला, गिरा, टांग टूट गई, हाय राम। बस ये है राम को याद किया जाता, बस या तो खुशी में या गमी में। ईसाइयों में चले जाओ तो वो जीसस को तो याद ही नहीं करते। उनको जब तकलीफ पहुंचती है तो कहते ओ माय गॉड,
बस वो भी अल्लाह को याद, वो भी तकलीफ में या खुशी में, हर वक्त नहीं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना याद किया जाता है, आप तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए। इस वक्त मेरी घड़ी में 1:27 हो चुका है, रात का 1:27। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में इशा की अजान हो रही होगी, और कहीं फजर की हो रही होगी, कहीं ज़ोहर की हो रही होगी, कहीं असर की हो रही होगी, कहीं मगरिब की हो रही होगी इस वक्त। और वहां नाम लिया जा रहा होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड के अंदर मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाता। मिनट नहीं, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। आप सुबह उठिए, अजान सुनेंगे, मस्जिद में जाइए, वुजू बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुजू बनाकर फारिग होइए, क्या दुआ पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपको मोहम्मद का नाम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत में, मखलूक में मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए। अजान में सबसे ज्यादा नबी का नाम, वुजू में अल्लाह का नाम, तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। अजान खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अजान के बाद की दुआ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। आति मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने खड़े हो जाइए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। लेकिन सलाम फेरने से पहले आपको अत्तहियात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ये नाम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मोहम्मद का नाम भी आया है वेदों में। मोहम्मद का नाम भी आया वेदों में, मोहम्मद ऐसे ही आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। अज्ञान हेतु किरत, बहुत ज्यादा जिहालत होगी मोहम्मद के आने से पहले। मोहम्मद आएंगे, मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था। मोहम्मद आएंगे तो इल्म की ज्योति लेकर आएंगे, इल्म का दीपक लेकर आएंगे। इल्म का दीपक अल्लाह ताला ने कुरान की पहली आयतें जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारी हैं, वो इल्म की ज्योति है, इल्म का दीपक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहले गारे हिरा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नमाज का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, हज करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले हुक्म दिया जा रहा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहले इल्म की बात बताई जा रही है। इसी तरफ इशारा है, मोहम्मद के आने से पहले जिहालत होगी, अंधकार होगा, अज्ञानता होगी। मोहम्मद इल्म का दीपक लेकर आएंगे, यानी कुरान लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ज्योति लेकर आए, फिर अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश कर देंगे। इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, अरब की धरती पर, कि लोग
शराब इतनी पिया करते थे कि शराब के नशे में वो अपनी बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर पाते थे। वो कभी कभी शराब इतनी पी लिया करते थे कि बीवी के बजाय वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया करते थे। जुआ इतना खेला करते थे कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, और मकान भी जुए में हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दी। जब बेटी भी हार जाते तब वो मानते कि अब मैं हार गया हूं। मेरे भाइयों, अभी चाय वाले को मना करो, चलो हटो, अब कोई चाय नहीं बेचेगा। अब मेरा मूड बन गया है तो अच्छा है, हट जाओ। शराब इतनी पी जाती थी, जुआ इतना खेला जाता था कि उनकी बेटियां तक जुए में, मेरे भाइयों, हारी जाती थी। तब भी फैसला नहीं, जब बेटी भी हार गया तब कहता था अब मैं हार गया हूं। सुनिए, जिना इतना होता था, जिनाकारी कि जिस लड़की से शादी करके कोई लाया, बुखारी पढ़िए किताबों बदिल वही किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत के निकाह, जब वो शादी करके लाता था तो उससे खुद हम बिस्तरी नहीं करता था। बीवी मेरी शादी करके मैं लाया हूं, लेकिन वो नौजवान सुहाग रात नहीं बनाता था उसके साथ, किसी दोस्त को दे देता था कि जाओ इसको ले जाओ, रखो अपने पास, जब ये तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए, हामिला हो जाए, तब तुम इसको मेरे पास लेकर आना, तब मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा। गौर करो, इतनी जिहालत थी अरब की सरजमीन पर, इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। इससे भी ज्यादा अंधेरा यह था कि खाने काबा का जब औरतें तवाफ करती थी तो नंगी होकर करती थी, एक कपड़े का तार उनके जिस्म पर नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे किसी की माँ ने उसको आज ही पैदा किया, जैसे उस बच्चे के जिस्म पर कपड़ा नहीं होता था, वैसे ही मेरे भाइयों इस औरत के जिस्म पर कपड़ा नहीं। पढ़िए रहीबुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, औरत को कपड़ा पहनकर तवाफ करने का अधिकार नहीं था, उसको कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, वो नंगी और बरहना होकर तवाफ करती थी। ऐसे माहौल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बनकर आए, ऐसे माहौल में नबी बनकर आए। अंधकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर दिया, शराब को हराम करार दिया, तो शराब नालियों में बहने लगी मदीने की। इतना शराब जब हराम करार दिया तो शराब नालियों में बहने लगी, नालियों के अंदर। शराब को जब हराम करार दिया, जिनाकारी रोक दी, औरत को इतना बड़ा हक अदा कर दिया, इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि अगर बेटा मर जाए तो बेटे की वरासत से माँ को हक मिलेगा, भाई मर जाए तो भाई की वरासत से बहन को हक मिलेगा। गौर कीजिए आप, भाई की वरासत से बहन को हक मिलेगा, शौहर मर जाए तो शौहर की वरासत से बीवी को हक मिलेगा। इतना ज्यादा आपने औरत को अधिकार दे दिया, इतना ज्यादा हक दे दिया। आपने औरत को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। ये अरब के अंधेरे को नाश कर दिया है, अंधेरे को मिटा दिया है। जुआ मिट गया, शराब नोशी खत्म हो गई, बेपर्दगी खत्म हो गई, और यानियत खत्म हो गई। औरतें जो खाने काबा का नंगी होकर तवाफ किया करती थी, उन औरतों को पैसा बापर्दा बना दिया कि उनके चेहरों को भी, उनके गालों को भी आसमान की निगाहें भी देखने के लिए तरस गई, और ऐसा पर्दा नाफिज किया कि आप पर्दे के है काम को बता रहे हैं, पर्दा लोगों में बयान कर रहे हैं। तो एक औरत उठती है और कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, देवर से भी पर्दा करूं? अराइतल हमवा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? आपने फरमाया देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। आपने देवर से पर्दे को जरूरी करार दे दिया। अलहम के अंदर देवर भी आता है, अलहम के अंदर जीजा भी आता है, यानी कोई भाभी अपने देवर के साथ सफर नहीं कर सकती, और कोई साली अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती। भाभी अपने देवर के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती, और साली अपने जीजा के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। भाभी अपने देवर की मोटरसाइकिल पर भी न ससुराल जा सकती है, न मायके जा सकती है। साली भी
अपने जीजा की बाइक पर बैठ कर ना स्कूल जा सकती है ना जलसे में आ सकती है। ऐसा पर्दा नाफिज किया है। हमारे मुआशरे में अगर चल रहा है तो चल रहा है, मुआशरा जिम्मेदार है, कुरान और हदीस इसकी जिम्मेदार नहीं है। बहुत डिबेटें उठती हैं चैनलों पर, इस्लाम ने औरत पर पर्दा, चार दीवारी, हिजाब, बुर्का, कितनी डिबेटें होती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो ना। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा धर्म ऐसा है कि जो औरत को खुला हुआ घूमने की परमिशन देता है? हिंदू धर्म भी नहीं देता है, हिंदू धर्म भी नहीं। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब फरार हो गया तो रामचंद्र जी ने हनुमान और लक्ष्मण को भेजा कि जाओ मेरी पत्नी सीता को तलाश करो। वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए, सीता जी को तलाश करने के लिए हनुमान गए और रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी सीता जी को तलाश करने के लिए निकले। सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं दुपट्टा फेंक गई, आगे बढ़ी तो चप्पल फेंक गई, और आगे बढ़ी तो हाथ का कंगना फेंक गई, कहीं और आगे बढ़ी तो कुछ और फेंक गई, फेंकती चली गई, ताकि मुझे जो लोग ढूंढने आए, तलाश करने आए, वो हमारी फेंकी हुई चीजों को देखकर पता लगा लेंगे कि रावण हमको यहीं से लेकर गया है। हनुमान को सबसे पहले दुपट्टा मिला। हे लक्ष्मण, ये दुपट्टा किसका है? लक्ष्मण ने कहा ये तो मेरी भाभी पहनती थी। हाँ, इसी रास्ते से लेके गया और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, कंगना मिला। पूछा है लक्ष्मण ये कंगना किसका है? कहा ये मेरी भाभी सीता जी का है, मैंने देखा है मेरी भाभी ये कंगना अपने हाथ में पहनती थी। कहा इसी रास्ते से लेकर गया है। और आगे बढ़ी, चप्पल मिली। हाय लक्ष्मण ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये चप्पल भी मेरी भाभी पहनती थी, इसका मतलब इसी रास्ते से गई हैं। बहुत सी चीजें मिली, सब पहचान ली, और लास्ट में सीता जी की नथुनी मिली। सीता जी की नथुनी। इसी भारत में रहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, गलत किस्सा हो तो कोई भी आदमी मुझ पर केस कर सकता है, पूरी आजादी है, और सही हो तो मान लो। मेरे भाइयों, नथुनी मिली तो हनुमान जी ने कहा ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद कहने लगे हनुमान जी ये नथुनी नहीं पहचान पा रहा हूं किसकी है। कहा सारी चीजें जब सीता जी की हैं तो नथुनी भी होगी। का हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये नथुनी भी मेरी भाभी की है। कहा कि सारी चीजें पहचान गए, फिर ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? सीता जी, लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भाभी ये नाक में पहनती होंगी ना, ये नथुनी तो नाक में पहनने की चीज है, मेरी भाभी इसे नाक में पहनती होंगी, और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा। वो मेरे भाई राम की पत्नी है, मैं क्यों देखूं? राम की पत्नी का चेहरा मैं क्यों देखूं? वो मेरी भाई की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसका चेहरा देखने वाला? पूरी वाल्मीकि की रामायण पढ़ डालो मेरे भाइयों। लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने राम बड़े भाई राम की पत्नी सीता का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म के अंदर लिखा है कि राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। यही तो हदीस कहती है, यही तो इस्लाम कहता है, अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। ऐसे समझ में नहीं आएगा मौत। सऊदी अरब का एक किस्सा उठाना पड़ेगा आपको। सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। एक आदमी टैक्सी चलाता था सऊदी अरब के अंदर दिन में। एक बार उसकी टैक्सी पर कोई आदमी, कोई औरत आई, उसका पेट में बच्चा था और 9 महीने हो चुके थे, डिलीवरी का वक्त करीब था। वो आई और कहने लगी ए टैक्सी वाले, ए टैक्सी वाले। उसने कहा जी देखिए मुझे दर्द हो रहा है और डिलीवरी का वक्त करीब है, जल्दी चलो किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा बैठो बैठो बैठो। उसने बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको जल्दी से एडमिट कर लिया गया जद्दा में। अब ये कहने लगा अरे मेरे पैसे तो दे जाओ। वो तो इमरजेंसी में चली गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठा है वहां। अब सोचने लगा यार चलो अपना कस्टमर देखते हैं, ये तो पता नहीं कितने दिन लग जाए इसको। अब 1-2 दिन के बाद जब यहाँ से लौटेंगे तो इस अस्पताल में होते हुए जाएंगे, तब इससे पैसे ले लेंगे। इस आदमी को रजिस्टर पे नाम लिखवाया गया। नाम लिखो, तुम इस औरत को लेके आए हो, कहाँ नाम लिखो। उसने अपना नाम लिख दिया और घर का फोन नंबर लिख दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, 22 साल पुरानी बात है, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, फोन नंबर लिख दिया। अब ये बेचारा दिन भर टैक्सी चलाता रहा। रात में जब अपने घर गया, सोया, फजर में उठा, इसकी
बीवी चाय वाय बना के लाई कि अब ये फजर के बाद फिर टैक्सी चलाने के लिए जाएगा। जैसे ही ये फजर में चाय पी रहा था, नमाज पढ़ने के बाद आकर फोन की घंटी बजी, इसने फोन उठाया, हेलो, ये समझा किसी कस्टमर का कॉल है। हाँ हेलो, कहा कि कल उस औरत को तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल में। इसने कहा जी 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 जी। कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस हाल में पूरी रात उसने गुजारी बेचारी ने। इसने कहा अरे डॉक्टर साहब, वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो कस्टमर थी। कहा चुप 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 चुप। वो औरत रात भर चिल्लाती रही कि मेरा आदमी कहाँ गया, मेरा आदमी कहाँ गया, जो हमें यहाँ छोड़ के आया वही मेरा आदमी था। इस आदमी का दिमाग खराब। मेरा कहे डॉक्टर, अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया होता तो यही कयामत बर्पा हो जाती। कहा यहाँ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं तो अभी पुलिस तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये इंडियन लोग बड़े बदमाश होते हैं। अब बच्चा अच्छा सब हो गया, जब पैदा हो गया तो कहने लगे भाग, तुम्हारा बच्चा हुआ है, जल्दी आओ अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। इसने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। ये हॉस्पिटल में उस औरत को चाटते हुए कहता, बेगैरत, डाइन, शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ इंसाफ किया, इंसानियत की से आया, तुझे यहाँ छोड़ा और तूने मेरे ही ऊपर नाम लगा दिया है बच्चा। कहती अरे तुम्हें क्या हो गया भाई? गुस्सा गर्मी हर मियाँ बीवी में होती है, मेरी थोड़ी सी बात पे आप नाराज हो गए। वो रोने लगे। अरे घर की बात घर में निपटा लेंगे, अभी तो इस बच्चे को लेके चलो ना। तेरा दिमाग ठीक है? डॉक्टर ने कहा चलो उठाओ बच्चे को लेके चलो, जाओ यहाँ से, दूसरा मरीज आएगा, बेड खाली करो। उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। दोनों में लड़ाई चलती है। औरत कहती है अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा, ये इसी का बेटा है। और औरत के आंसुओं पर सब आदमी फिदा हो जाते, उसके सब बुरा लगता है। पूरा स्टाफ औरत का साथ दे रहा है, भाई घर की बात घर में निपटा लेना। ये कह रहा नहीं है मेरा बेटा। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा अच्छा उस बच्चे को लेके आओ, तुम भी आओ। दोनों का भी ब्लड निकाल कर अभी डीएनए टेस्ट करते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ये बच्चा किसका है। जैसे ही ब्लड निकालने के लिए डॉक्टर ने सिरिंज अंदर लगाई, औरत चीख के कहती है डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर, अभी आदमी चिल्लाया चुप चुप चुप, मशीनें गलत रिपोर्ट देती है, तेरी पोल खुलेगी। कहा नहीं मैं नहीं मान सकती, मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर ने उसको समझाया नहीं नहीं मशीन कभी गलत नहीं बोलेगी, जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी, 2 दिन के बाद आना। ये औरत भी यहीं पर है, तुम 2 दिन के बाद आना, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन के बाद ये फिर गया, खुश था, डीएनए टेस्ट मेरा हो गया है, वो बच्चा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा है ही नहीं। जब 2 दिन के बाद जब ये वहां गया तो डॉक्टर ने कहा तुम सच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये औरत झूठी है, आप जा सकते हो। औरत ने इसका गिरबान पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं, अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा, मैं कहां जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ये बच्चा इसका नहीं है, डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका ये बच्चा इसका नहीं है। कब मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं कभी कभी। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई रिपोर्ट बाहर से होके आई है, बिल्कुल सही है। औरत उसके पैरों पे गिर पड़ी, ये तेरा बच्चा है, तू लेके जा। डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा मेरी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसकी रिपोर्ट आई है, ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। तुम कहती हो कि इसका बेटा है, ये तो बाप ही नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। अब इसका दिमाग खराब। इसने कहा डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे 6 बच्चे हैं और तू कह रहा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। मेरे घर आकर देख, मेरे 6 बच्चे। डॉक्टर कहता ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब औरत कहती मैंने कहा था ना कि गलत रिपोर्ट कभी कभी मशीन दे देती है। अभी आदमी चीखते हुए कहता चुप चुप चुप, ये तो सही है रिपोर्ट कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं तो 6 बच्चों का बाप हूँ। डॉक्टर ने फाइल उसको पकड़ाई, पकड़ चल भाग, मुझे नहीं मालूम, घर में पता लगा ये बच्चे किसके हैं, चल भाग। अब वो टैक्सी में बैठा, फाइल अंदर रखी और गाड़ी चलाई और गाड़ी में बैठ के कहता है अगर ये रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये मेरी खेती पे हल चलाया किसने, मेरे खेत को फिर जोता किसने। अब ये बड़ा परेशान, सीधे घर गया और चप्पल से अपनी बीवी को मारने लगा दिन में ही। ताड़ ताड़ ताड़, कुछ नहीं सुन रहा है। वो कह रही क्या हुआ,
इसने 20-25 जूते चप्पल मारे, फिर पूछा ये बता कि ये बच्चे किसके हैं? वो कहती आपको क्या हो गया है, आप मेरे ऊपर डाउट शक कर। उसने फिर चप्पल उठाई, ये सुन ये बच्चे मेरे नहीं है। तब औरत कहती है कि हाँ सुनिए मुझे मारो नहीं, तुम तो इतने बौखलाए हुए जान से मेरी ले लोगे। ये सच है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है? कहा ये तो मुझे मालूम हो गया कि बच्चे मेरे नहीं है, ये बता ये फल है किसका, किसके बच्चे? तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई के। आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं, वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन भर यही रहता है। जब आप शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो मुझे बच्चे की जरूरत थी, मैंने आपके भाई के साथ ताल्लुक कायम किया, और एक बार जब ताल्लुक कायम हुआ तो होता चला गया, और ये 6 बच्चे इसी। उसने कहा मेरे भाई के हैं, ठीक है, यहां शिकायत करूंगा पुलिस में तो तुम्हें सजा बहुत सख्त मिलेगी। चलो अभी यहाँ से इंडिया वापस चलते हैं, अपनी औरत को तलाक देते हैं, जब बच्चे ही तेरे हैं तो इद्दत गुजारेगी और तू अब इसके साथ शादी कर। ईमानदारी के साथ बताना इस हदीस को सामने रखकर अब कैसा लग रहा है? अल्हमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत। आप इस हदीस का मतलब देखिए, क्यों रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज तक ये मौजूद है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में पर्दा भी है। कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद ना हो? वाच्य भूपर्ति प्रेमणा माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो निर् इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि क्लिश्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्य था शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेनेयो संस्कारा। श्रीमद् भागवत महान पुराण, भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग परो 3 खंड 25 मंत्र नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। मैंने इतने मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए हैं। इस धरती पर जब अंतिम ऋषि आएगा, इस धरती पर जब आखिरी नबी आएगा तो उसकी पहचान होगी शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेगा। उसके मानने वाले भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। शर्म शुरू धारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी लंबी होगी। सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी, टिक्की होती ना, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरे बाल छिला लेते और थोड़ी सी चुटिया छोड़ देते, टिक्की। लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरू, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, और गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा, दाढ़ी और बाल बड़े कर लेते हैं तो उसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं, गिरा। वो बाल को सुखा लेते हैं और फिर गांठ लगा लेते हैं। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। सुखा लेते हैं, वो जटा बना लेते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन है? दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, शर्म शुरूधारी सदूष, और सर के बाल कटाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। टिक्की, चुटिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि शंकर भगवान की चोटी से, टिक्की से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना किससे निकली? शंकर जी की चोटी से। वहां गंगा जमुना निकली शंकर जी की चोटी से। और इस्लाम के अंदर क्या है?
हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला। लौट के अपने बेटे के पास आई का अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, तू मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जाओ जिब्रील, जिस जगह हाजरा का बेटा इस्माइल अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहा है उसी जगह तुम अपना पर मारो। जिब्रील ने पर मारा, यहां से चश्मा जारी हो गया, जमजम पानी का चश्मा जारी हो गया। यहां चोटी, यहां एड़ी, यहां एड़ी, और वहीं पर मारा जिब्रील ने, जमजम चश्मा जारी हो गया। हाजरा उसको रोकने लगी, पानी बह रहा है, वो उसकी मुंडेर बनाने लगी और कहती जाती थी जम 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 जम, कहां जा रहा है, यानी पानी समेटती जाती थी और कहती थी जम जम, रुक रुक रुक, ठहर, अरे कहां भाग रहा, अरे कहां जा रहा है। अल्लाह के नबी ने अपने जुमे के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता, पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते, सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते। कुंभ के मेले में देख लो, उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते हैं पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए हैं वही चढ़ेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो, जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी हैं, जमजम में विटामिन्स भी हैं। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने, 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है, आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी 1-2 ढक्कन टिप्पी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया, आज भी वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज भी वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्म शुरुधारी सदूश का, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, वो सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, उच्चालापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, लोगों को इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये है आलाप। अर्थात वो आजान देने वाले होंगे, अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है, वो आजान कैसे देंगे, ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह महामद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, यह अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, महामद रसूल रकबरस अस्मल्लाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल,
इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे ऊंचा लापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना, हमारे हिंदू भाई खतना नहीं कराते, बल्कि हम लोगों को और उल्टा कटुआ बोलते हैं। एक आदमी कहने लगा, मौलाना जी ईश्वर ने, अल्लाह ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए, आप उस चीज को बिगाड़ क्यों देते हैं, खतना क्यों कर देते हैं, ऐसे ही आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? ईश्वर ने जब पैदा किया था तो चिकने थे, तो बाद में जो चीज निकले उसको हटा देना चाहिए, वो फजूल चीज है। ट्रेन में सफर करो बड़ा मजा आता है, कभी कभी ऐसी भैंसें मिल जाती हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, जब से यूपी में डेंजर आदमी बैठा है तब से चुपचाप चलना ही बेहतर है, वरना जब ये सब नहीं था, प्यार भरी बातें होती थी तो बहुत मजा आता था। तो हमने उनसे कहा पंडित जी बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बाद में जो चीज निकले उसको काट के फेंक देना चाहिए। आप जो ये बोल रहे हो नहीं दाढ़ी के ऊपर हम लोगों की, आप इस पे कायम रहिएगा। कहने लगा क्या? बिल्कुल। हमने कहा माँ बहन बेटियां हैं कि नहीं तुम्हारी? वो भी तो जब पैदा हुई होंगी तो सिंपल हुई होंगी ना, तो बाद में अगर जिस्म का कोई हिस्सा बढ़ जाए तो उसको आपने आज तक काटा, फेंका? तो अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बाद में बढ़ गया है तो आप उस पर इतनी अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खतना क्यों कराते हो आप? हमने कहा खतना कराते हैं, क्यों? कहा जब ईश्वर को खतना ही पसंद था तो खतने वाला ही इंसान पैदा करता। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं का, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना, शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज। क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं, ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम बखत कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वहीं रह गया। 50 साल 1000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेके दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में गया। 50 पंडित ने कहा ओ जय।
ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही है। चैनल वालों, ये वाकया देना नहीं अपने चैनल पर, अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी की, वो पंडित कहता है अरे उस खतना तो उस तरह से होता है, तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। अरे आगे की खाल का कट जाना खतना कहलाता, वो जिससे भी हो। अब इस सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे आने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंजर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआज़िना देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका, 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। तब 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया। इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था, इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था। शंकर की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल और अपने बदन के कुचैल, अपने बदन की गंदगी से बच्चा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। उसका नाम रखा गणेश, और गणेश को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर के बाद शंकर जी जब अंदर आए तो गणेश बाहर खड़ा था। गणेश ने कहा ए, कहां जा रहे हो? शंकर ने कहा ये तो हमारा घर है। शंकर जी ने कहा ये तो हमारा घर है। गणेश ने कहा अंदर तो मेरी माँ है पार्वती जी, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने तो आपको नहीं देखा है, मेरी माँ की परमिशन नहीं है कि आपको अंदर जाने दें, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा घर है? शंकर जी ने कहा कि ये तेरा घर है? अरे पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पार्वती कह रही है, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ अंदर नहा रही है। शंकर जी ने तलवार निकाल ली, हट रहा कि नहीं हट रहा? गणेश जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन कटाना गवारा कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी, अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार मार दी। गर्दन कट के कहां गिरी आज तक नहीं पता चला कि वो कहां गई, आज तक नहीं पता चला। गर्दन कट गई। शंकर जी अंदर घुसे, पार्वती जी ने तलवार में लगा हुआ खून देखा, कहा ये क्या किया? कहा बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मार दिया, अंदर नहीं आने दे रहा था। कहा वो मेरा बेटा था। शंकर जी ने कहा मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे आज ही तो मैंने उसको अपने बदन के मैलों कुचैल से बनाया था। कहा ओ मुझे नहीं मालूम था। कहा मेरे बेटे को जिंदा करो, किसी तरीके से जिंदा करो, मैं नहीं जानती हूँ। शंकर का काम तो मारने का था, जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में गर्दन ढूंढी, गर्दन नहीं मिली। रास्ते से एक हाथी आ रहा था। शंकर जी ने कहा पार्वती गर्दन तो नहीं मिल रही है, अगर इस हाथी का सूंड काट के गणेश के लगा दें और गणेश जिंदा हो जाए तो चलेगा? पार्वती जी ने कहा कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने एक हाथी को गर्दन काटी और गणेश जी के लगाई, गणेश जी जिंदा हो गए। अब गौर कीजिए, यहाँ इब्राहिम को बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। उधर शंकर को बच्चा नहीं हो रहा है, उधर शंकर ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। मुआज़िना देखिए आप, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, वहां गर्दन कट गई, यहां गर्दन नहीं कटी। उधर शंकर ने गणेश की जिंदगी को बचाने के लिए हाथी का सूंड काटा और लगाया। इधर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से दुम्बा उतारा। इधर दुम्बा कट रहा है, इधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, उधर हाथी की गर्दन काटी जा रही है। इधर इब्राहिम है, उधर शंकर है, इधर पार्वती है, उधर हाजरा है। मेरे भाई जो जरा गौर कीजिए आप, इधर शंकर जी गर्दन पे छुरी काट रहे हैं, इधर इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, उधर हाथी कट रहा है, इधर दुम्बा कट रहा है। ये मुआज़िना है, पढ़िए आप किताबों को। और सबसे पहला खतना किसका हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इधर भी किसका खतना है? शंकर जी का, यानी शिवलिंग की पूजा हो रही है। असल खतना ये था।
लिंगच्छेदीन वो खतना कराने वाले होंगे, अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। और एक चीज और बताई, लिंगच्छेदीन सर्वभक्षुमतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। कौन से जानवर खाएंगे वो भी लिख दिया, बिना कौलन च पश्वशते शाम, उनके यहां उस वक्त तक कोई जानवर हलाल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कौल यानी मंत्र नहीं पढ़ लिया जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर वो जानवर को ज़िबा करेंगे। किसी ने हमसे पूछा था, मौलाना साहब क्या जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से हलाल हो जाता है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा जी। कहा बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है? मैंने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है या हराम? मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये तो फंसा रहा मुझे। मैंने कहा हलाल है। कहा जिंदा बकरा जिंदा भैंस जब हलाल है तो बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत क्या है? हमने कहा यार ये तो फंसा रहा है। अगर मैंने कह दिया हराम है तब भी फंसाएगा ये, और कह दिया हलाल है तब भी फंसाएगा ये। तो मैंने कुछ दिमाग में सोचा, मैंने कहा ये तो हराम है। मैंने इस नजर से कहा कि जिंदा बकरे का अगर आप चाहें 1 किलो गोश्त काट लें और पकाएं तो नहीं पका सकते जब तक आप उसको इस्लामी तरीके पर ज़िबा नहीं करोगे। एक भैंस खड़ी है, आप उसका 1 किलो गोश्त काट के अगर पकाएंगे तो आपके लिए हराम है। नहीं, तो मैंने इस नजरिए को सामने रखते हुए कह दिया अरे जिंदा बकरा जिंदा भैंस तो हराम है। तो उसने कहा फिर हलाल कैसे हो गया? मैंने कहा उस पर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, हलाल हो गया। कहने लगा इसका मतलब यह है कि हराम जानवर पर छुरी चलाई जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हलाल हो जाता। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है, हराम जानवर को हलाल कर देती है। मैंने समझ गया ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ। कहा अच्छा, तो सुअर पर, गधे पर, कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर अगर छुरी चलाई जाए तो वो भी हलाल हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। बोला अच्छा 1000 मरतबा पढ़ लो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो? मैंने कहा 1 लाख भी बार पढ़ लो तो भी हलाल नहीं होगा। क्यों? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से जब हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधा कुत्ता सुअर क्यों नहीं होता? इसको भी कर लो। उसकी बीवी पास में बैठी हुई थी। मैंने कहा ये आपकी बीवी है कि कोई और, भगा के तो नहीं लाए? कहता चुप, शादी किया हूं मैंने, फेरे लगे हैं। मैंने कहा ये किसी की माँ बहन बेटी कुछ तो होगी। कहा मेरी बीवी है, किसी की बेटी भी है। मैंने कहा मंत्र पढ़े गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वाहा कुरकुर स्वाहा मंगलम स्वाहा, सब पढ़ा गया होगा। कहने लगा हाँ। 7 फेरे लगे होंगे। कहा? मैंने कहा इन फेरे लगने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम? कहने लगा हराम थी। हमने कहा उसके साथ उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या था? का सब अशुद्ध, सब हराम था। निकाह से पहले, फेरों से पहले, मंत्र से पहले वो अशुद्ध थी, हराम थी। हमने कहा फिर ये हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा गया हलाल हो गई। मैंने कहा अगर यही मंत्र तुम्हारी माँ बहन और बेटी पर पढ़ा जाए तो क्या वो भी हलाल हो जाएगी? ए मौलवी चुप, माँ बहन बेटी तक नहीं जाने का। मैंने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर यही मंत्र माँ बहन बेटी पर पढ़े जाए तो हलाल हो जाएगी? कहने लगा नहीं। हमने कहा 1000 मरतबा पढ़े जाए तो? फिर उसने भी वही जवाब दिया 1 लाख मरतबा भी पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगी, हलाल माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? हमने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होते हैं जो हलाल होने के लायक हैं। जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होती है जो हलाल होने के लायक है। जैसे मंत्र पढ़ने से माँ बहन बेटी हलाल नहीं हो सकती, ऐसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से सुअर कुत्ता और गधा हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का यही नियम है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है।
अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद जो रास्ते भर पूड़ी और सब्जी वो खिलाती हुई आई उसकी बीवी हमको, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरा लालीगढ़ से इटावा का सफर इतनी आसानी से कट गया कि पता ही नहीं चला। मेरे भाइयों, जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि आप भैंस खाते हो, बकरा खाते हो, हैं, और ये खाते हो, वो खाते हो, कुत्ता और गधा क्यों नहीं खाते, आप उससे फौरन इल्जामी सवाल ये कर लें कि आप भी तो बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पी लेते हो, कुतिया का काहे नहीं पीते, गधी का काहे नहीं पीते, सुअरी का क्यों नहीं पीते? भाई आपके यहाँ तो ये सारे जानवर हराम है ना। हमारे यहाँ जो जानवर हलाल हैं उसका दूध भी हलाल है, उसका गोश्त भी हलाल है। जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम है, उसका दूध भी हराम है। तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर हराम हैं, तो दूध क्यों हलाल हो गया? और उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जिनको हम खाते हैं? मुसलमान बकरी खाता तुम उसका दूध पीते हो, मुसलमान भैंस खाता तुम उसका दूध पीते हो। गाय का नाम हम किसी मसलहत से नहीं ले रहे हैं, हम उसका दूध गोश्त खाते हैं तो दूध भी पीते हैं। आप मुझे बताइए, जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं, आप भी उन्हीं जानवरों का दूध क्यों पीते हो? मुसलमान कुत्ता नहीं खाता, आप कुतिया का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान सुअर नहीं खाता, आप सुअरी का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान गधा नहीं खाता, आप गधी का दूध क्यों नहीं पीते? कुछ तो छुपी चीजें हैं। ये सारे जानवर आपके यहां पर भी हलाल हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा मत खाइए, वरना इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब मुसलमान खरीद ही नहीं पाएगा बेचारा। अभी भी लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मंगल के दिन मुसलमान अपनी होटलों को बंद रखते हैं। मैंने पूछा मंगल से क्या ताल्लुक है? बोले हमारी होटलें मुसलमानों से थोड़ी चल रही हैं, हमारी होटलें तो गैर मुस्लिम भाइयों से चल रही हैं। मंगल को हम मक्खी मारते हैं, कोई आता ही नहीं है। जितने भी खाने वाले लोग हैं, मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। गाय के मामले में सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला बीजेपी का नेता, सबसे ज्यादा गाय का गोश्त विदेशों में भेजने वाला बीजेपी का नेता। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। खाने में आप चले जाइए, लखनऊ के अलीगंज में आ जाइए, बड़ी बड़ी होटलें जहां वहां चले जाइए, मंगल को इन लोगों को होटलें बंद करना पड़ती हैं, इसलिए कि हिंदू भाई मंगल के दिन नहीं खाता है, वो मंगल के दिन का एहतराम करता है, इसलिए मुसलमानों को भी अपनी होटलें बंद करना पड़ती हैं। फिर भी हम बदनाम हैं, फिर भी हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों, सोचिए, क्या गालिंग अच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पढ़ लिया गया होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा, वही जानवर खाएंगे। मुस्लिम नेओ संस्कारा, ये लोग कौन लोग? दाढ़ी रखने वाले, गांठ न लगाने वाले, बाल छिलाने वाले और चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सारा गोश्त, सब्जी और हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाले जब इस दुनिया में आएंगे, मुस्लिम नेओ संस्कारा, हिंदू भाइयों, ये भी तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मुस्लिम नेओ संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जानेगी, इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद करेगी, यानी इनकी जात मुसलमान की होगी। मुस्लिम नेओ संस्कारा, इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। आज भी मेरी घड़ी में 2:17 हो गए हैं, आज की तारीख में भी, अब ये 13 तारीख नहीं बल्कि 14 तारीख लग चुकी है, 14 तारीख के रात के 2:17 पर भी ये शब्द भविष्य कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। अगर ना लिखे हुए हों तो किसी भी चौराहे पर ले जाकर मौलाना जर्जीस की गर्दन उड़ा देना, मैं पहले ही एग्रीमेंट बना दूंगा कि कोई दोषी नहीं। आज भी लिखे, और मेरे ऊपर केस आज तक कोई हिंदू भाई थोड़ी किया है। मैं योगी जी के, मोदी जी के भी खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ है, बहुत से लोगों के खिलाफ मैं बोला हूं, कई बार जेल में भी गया हूं, लेकिन मेरे खिलाफ आज तक किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया। मेरे ऊपर जितने भी केस किए हैं वो हमारे बिरादरान ने किए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने किए, दूसरों ने थोड़ी किए हैं, हमारे अपनों ने किए हैं। तो मेरे भाइयों, ये नाम
अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दिकारम नाशम, मोहम्मद नाम भी आ गया, अहमद नाम भी है। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद, अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, अहमद पुरुष महानिमादित, इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह का किसी ने नाम लिया? मुझे बताइए। वरुण तपसा, उसका नाम अहमद होगा और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी ने नाम ही नहीं लिया। थोड़ा सोचिए, सुबह आंख खुली, सुबह सबसे पहले आपकी आंख खुलेगी, आंख खुलते ही अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मस्जिद में घुसे, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ना शुरू किया तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नमाज खत्म की तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में जितनी देर बैठे सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। मस्जिद से जब निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो रब्बी व रब्बुकल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से और अल्लाह ही पर भरोसा, अल्लाह का नाम। सलाम कर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़ रहे हैं तो सुबहान अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम। छींक रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि लैट्रीन में और पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि अपनी बीवी के पास आराम कर रहे हैं और बीवी से मुलाकात की जरूरत पेश आ रही है तो हम बिस्तरी के मौके पर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम। अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उठने से लेकर सोने तक पूरी 16 घंटे 18 घंटे की पूरी जिंदगी में एक मिनट भी अल्लाह के नाम को भुलाया नहीं है, अल्लाह का नाम लिया। वरुण तपसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताद, कृष्ण जी कह रहे हैं जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। यानी आया जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, यानी नमाज पढ़ने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। अल्लाहू अकबर, ये हाथों का योग। अल्लाहू अकबर, रुकू करके कमर को इतना सीधा कर लो कि रुकू में पानी का बर्तन तुम्हारी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए, पीठ इतनी सीधी कर लो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, खड़े हो जाओ, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाओ। दोनों पैर मिला लो, पैरों की उंगलियों को मोड़कर किबले की तरफ कर लो। यहां से जो रगें खींचेंगी वो तुम्हारी दिमाग की नसों तक जाएंगी और जब तुम सजदे में जाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच जाएगा। और जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, सजदा करता हो, उस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का न्यूरो का सबसे बड़ा डॉक्टर, लिखता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जो सजदा करता हो और वैसा सजदा करता हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, इस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सजदे में जाता है तो उसका खून उसकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच जाता है, एक एक रक्त तक पहुंच जाता है। क्या कहा गया? हाय अर्जुन, ये इबादत, ये नमाज दिन भर में 5 मर्तबा पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, 5 मर्तबा पढ़ना। अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 मर्तबा पढ़ता हूँ। मिर्गा चरम, अगर जमीन पाक न हो, उस पर नमाज पढ़ने की ताकत न हो, जमीन ना पाक हो, मिर्गा चरम, मिर्ग
मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा। तो हिरन के चमड़े को जाए नमाज बना लेना, हिरन के चमड़े को बिछा लेना और हिरन के चमड़े पर नमाज पढ़ लेना। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ये है हिंदू धर्म के अंदर भी इस्लाम की चमक। 2:23 2:15 तक मेरा टारगेट था, 7 मिनट ज्यादा। मेरे भाइयों 10 मिनट में बैठूंगा कि इस इदारे के लिए मेरे हाथ पर अब कुछ ताउन मेरे हाथ पर भी कर दो। ये इस साल का आखिरी प्रोग्राम, अब रमजान तक मैं नहीं आ रहा हूं। कल मुझे फिर जाना है हिरनपुर, हाथ काठी, कमल घाटी में, वहां प्रोग्राम, परसों बरहेट में प्रोग्राम, उसके बाद 16 को दिल्ली में मेरठ में प्रोग्राम। मेरे भाइयों उसके बाद रमजान भर में अपने घर रहता हूं, कहीं नहीं जाता हूं। अब जो भी प्रोग्राम होंगे वो ईद के बाद होंगे। तो इस मर्तबा का ये आखिरी प्रोग्राम समझ लो आप, क्योंकि आप सीमांचल का इलाका छोड़कर झारखंड और फिर वहां से दिल्ली में निकल जाऊंगा। इसलिए इस इदारे के लिए, इस मदरसा तालीमुल कुरान के लिए आप मुझे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सीमांचल में 25-26 साल से बुला रहे हैं। तो आज देखना है कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप मेरे हाथ पर इस इदारे के लिए क्या ताबुन करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारइलाह जो बातें कही गई हैं और जो बातें हमसे पहले मौलाना लोगों ने कही हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों जल्दी से लाइए और मेरे हाथ में देते जाइए। मैं 10 मिनट आपके पास बैठूंगा और उसके बाद में फिर मेरा सफर है। अल्लाह से दुआ है कि बारइलाह हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। मुसलमानों के जो हालात हैं अल्लाह उसमें अमन पैदा फरमा।